शनि मंगल का युति कुंडली में है। अगर ये इसको गुरु के ऊपर दृष्टि है या शुभ ग्रह का दृष्टि है तो बच गए, नहीं है तो आप समझ लो कि मैं 21 साल से ऐसे आदमी को संभाल रहा हूँ। मेरे पास 21 साल का एक्सपीरियंस है। ऐसे लोग जल्दी किसी को स्वीकार नहीं करते और एक बार कर लिया तो जिंदगी में छोड़ते नहीं। एक दूसरा ये है कि जल्दी किसी के पाले में पड़ते नहीं और पड़ गए तो बेटा छोड़ते नहीं। ठीक है, ये है इसका पॉजिटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट इसका क्या बताता हूँ। बहुत चांस रहता है कि थोड़ा सा भी इनके साथ आप कोई गलती किए तो ये किसी भी कीमत में छोड़ेंगे नहीं। पहले तापड़ फिर बातचीत, पहले एक्शन बाद में रिएक्शन। ठीक है, माफ कर दिए तो कलेजा दे देंगे, माफ नहीं किया तो गर्दन पकड़ लेंगे। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट सुनो। शनि और मंगल दोनों अगर कुंडली में रहता है तो ऐसे व्यक्ति पूर्व जन्म में किसी ना किसी अंधा व्यक्ति से, यानी जिसका आंख नहीं है, ब्लाइंड मैन, आप आगे तो ऐसे गरीब लोग रहते थे ना, तो पैसा दे दिया और वो बेचारा मर गया और आप वो पैसा उसको रिफंड नहीं कर पाए, वो पैसा आपके पास रह गया। तो ये इसके कारण इस बार कुंडली में किसी भी ऐसे जिनका दिव्यांग व्यक्ति का धन आपके पास रहा, वो ऋण आपके पास रहा, जिसके लिए ये दोष शनि मंगल का लगता है। ये बेसिक बातें है तो और भी बहुत सारा नियम। ठीक है, ये कुंडली का ये बेसिक बिंदु है कि आप किसी भी दिव्यांग का जमीन या गाड़ी या शरीर, क्योंकि आपके लग्न में लगा है तो इसमें बहुत सारे बात आ जाते हैं। तो उसका जब तक ऋण नहीं मुक्ति करते हो तो जिंदगी में कभी शांति रहने नहीं देगा। ठीक है, और एक के बाद एक ऐसा समस्या जिंदगी में आते रहते हैं। ऐसे जातक को कभी कभार बेवकूफ़ और अंधा भी बोलते हैं। यानी क्या, अंधा मतलब आंख से नहीं। जैसे आप ये गलती किए लाइफ में कि आपको ये बेसिक समझ लेना चाहिए था। अगर आप पहले कुंडली दिखाए हो, अष्टम में शुक्र है, शुक्र अष्टम में है तो चोर चपेट एक्सीडेंट, शुक्र अष्टम में है तो इलीगल प्रॉब्लम, फर्जी शुक्र माने नारी, औरत, वाइफ, बीवी, लवरा लवरी, गुप्त रिलेशन, गुप्त संपर्क। ठीक है, तो गुप्त में नारी, गुप्त घर में नारी बैठ गई, शुक्र बैठ गई, तो गुप्ताति गुप्त जब तक है तब तक बचे हो, गुप्त जब प्रकट हो गया तो फिर ये लेके हैरान कर देगा। अच्छा, ऐसे शुक्र अगर अष्टम में रह जाता है तो कभी कभार इनको क्या बोलते हैं, अपने बीवी का बात मानने वाला, सुनने वाला, बीवी को बहुत प्यार करने वाला, यहाँ भी बनता है। अच्छा, यहाँ वहाँ तक भी प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम क्या, शनि मंगल महात्मा गांधी के कुंडली में था, गोली खाना पड़ा। शनि मंगल गोडसे का कुंडली में था, गोली मारना पड़ा, मारा गोली और खुद झूल गया आकाश में। मतलब यहाँ क्या होता है, रेजिस्टेंस, किसी भी चीज़ को सहजता से लेना इनके कभी कभार कुंडली में, जिंदगी में होता नहीं है। एक्सट्रीम, मार तो मार, ताड़ तो ताड़, छोड़ तो छोड़। ठीक है, अच्छा, शनि माने लोहा, मंगल माने माटी, तो शनि कितना भी मजबूत हो जाए मिट्टी उसको रोस्ट लगा देगा। मंगल माने मिट्टी, शनि माने लोहा, तो मिट्टी कितना भी टाइट हो, लोहा उसको निकाल देगा। मंगल माने आग और शनि माने तेल, और ये दोनों जब रखते तो जलाते हैं और जिंदगी आग में चलता है, आग के नोक में चलता है। ओके, तो ऐसे पहले इसको ये समझना जरूरी है कि शनि मंगल मेरे लग्न में आया है तो सबसे पहला मुझे सुरक्षित रहना चाहिए। या तो गोली खाऊंगा या तो गोली मारूंगा, थोड़ा अनसेफ रहा तो गोली खाऊंगे। अच्छा, इनका आपका हाथ का रेखा आप देख लो, बीच में कहीं कट मुट है क्या, अपने हाथ निकाल के देखो, चेक करो। वो हाथ का कट कभी कभार, ये तो नहीं बोलना चाहिए, हम लोग बोलते भी नहीं है, लेकिन इट इज द रिस्क ऑफ लाइफ। ठीक है, तो पहला रिस्क आता है 40 ईयर में, आप पार हो गए क्योंकि इतना सारा पूजा पाठ करते हो। ठीक है, या आपके पीछे आपके किसी ना किसी माता पिता का आशीर्वाद है, समझ लो, पितरों का आशीर्वाद है, समझ लो, गुरु। अगर 40 साल में आ चुका है
और आप ऐसे स्ट्रेसफुल कंडीशन पार कर दिए तो फिर गाड़ी ज़िंदगी में आगे चला, ठीक है। और ऐसे लोगों को मैं कहता हूं कि अगर आर्मी वगैरह में करते हो, एक बार में रिटायर्ड हो गया तो दोबारा और कोशिश नहीं करना, और अपने पास बंदूक तमंचे वगैरह थोड़ा सा कम रखा करो, ठीक है। और रिस्क नहीं है तो ठीक है ना, ये जब आप रिटायर्ड हो जाओ तो का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आदमी को सुपर एग्रावेशन दे देता है। जब सोचो कि मैं जैसे हर दिन का